ये लेबर चैप्टर का क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन में देखिए 3 बातें जो है वो आपकी बहुत क्लियर होने वाली है, इसलिए ध्यान से पूरा देख लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए पूरा कैलकुलेशन। और बेहतर है कि अभी लिखिएगा मत, पहले पूरा कैलकुलेशन देखिएगा, समझिएगा। कुछ जरूरत पड़े तो कैलकुलेट करके हमको बताइएगा जब मैं आपसे पूछूंगा, बात समझे। इसमें तुम्हारा 3 मैटर क्लियर होने वाला है। लेबर चैप्टर के अंदर तो बहुत सारा मेथड है ना और बहुत सारा पार्ट्स है, बात समझे। तो 3 इसमें तुम्हारा क्लियर होने वाला है। एक टाइम रेट सिस्टम में क्या होगा, कैसे कैलकुलेशन वगैरह होगा। एक स्टेट पीस रेट सिस्टम, उसका मैटर क्लियर होगा। और एक तीसरा इसमें है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के बारे में पहले मैं एक लाइन आपको याद दिलाऊं कि इस पे कैसे मिलता है पेमेंट। एक्चुअल में टेलर्स का रूल था कि अगर तुम एफिशिएंसी लेवल से कम काम करोगे तो तुम्हारा रेट अलग होगा। अगर तुम एफिशिएंसी लेवल तक या एफिशिएंसी लेवल से ज्यादा काम करोगे तो तुम्हारा रेट ऑफ पेमेंट अलग होगा, बात समझे। ये नियम थी और आपको वो स्टेप याद रखना पड़ेगा सम्स को सॉल्व करने के लिए, समझे। क्या क्या उसका रेट था। अगर कोई पर्सन एफिशिएंसी लेवल से कम काम करता है तो उसको, अगर टेलर डिफरेंशियल सिस्टम फॉलो हो रहा है तो जितना नॉर्मल रेट फिक्स हुआ है उसका 80% मिलेगा, बात समझे। जैसे तुम्हारा नॉर्मल रेट 10 रुपया है और तुम एफिशिएंसी से कम काम किए हो तो तुमको 10 रुपए के हिसाब से नहीं मिलेगा, 10 रुपया का 80% 8 रुपए के हिसाब से मिलेगा, बात समझे। और अगर तुम एफिशिएंसी लेवल तक या उससे एफिशिएंसी लेवल से ज्यादा काम किए हो तो टेलर के हिसाब से कहा गया था कि आपको जितना नॉर्मल रेट फिक्स हुआ है उसका 120% के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। जैसे 10 रुपया अगर नॉर्मल रेट है तो उस समय आपको 10 रुपए के हिसाब से नहीं मिलेगा, 10 रुपए का 120% निकालो 12 रुपया आएगा, तब तुम्हारा पेमेंट 12 रुपए के हिसाब से होगा, बात समझे। मतलब एफिशिएंसी लेवल चेक करना पड़ता है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में। ये हमने आपको एक रिकैप दिया। अब सम्स पढ़ेंगे और अब कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेजेज अंडर टाइम रेट सिस्टम, स्टेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मिला। इंफॉर्मेशन क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वेजेज, मतलब टोटल वेजेज निकालना है। वो कभी कभी टोटल अर्निंग बोल देता है वेजेज के जगह पर, एक ही बात है टोटल अर्निंग या टोटल वेजेज। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वेजेज ऑफ 3 वर्कर अबीर, आमिर एंड कबीर फॉर ए पार्टिकुलर डे अंडर, फॉर ए पार्टिकुलर डे ये भी ध्यान रखना एक ही दिन का निकालना है, अंडर टाइम रेट सिस्टम, स्टेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तीनों मैटर इसी में क्लियर होगा, तीनों का कैलकुलेशन। नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस दिया है 80 रुपया पर आवर, 1 घंटे का 80 रुपया है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम है 15 मिनट। अच्छा एक बार माइंड में कैलकुलेट करके सोचो, 1 यूनिट बनाने के लिए 15 मिनट दिया गया है तो 1 घंटे में कितना यूनिट बनेगा, 4, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 15 15 15 15 करके 60 मिनट हो जाएगा, 4 यूनिट बनेगा 1 घंटे में, बात समझे। उसके बाद आपको बोला है कि एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द डे ऑफ 8 आवर्स, माने एक दिन में 8 घंटा काम होता है और 8 घंटे में इन लोगों ने एक्चुअली कितना कितना बनाया है। अबीर ने बनाया है 25 यूनिट्स, आमिर ने बनाया है 32 यूनिट्स और कबीर ने बनाया है 40 यूनिट्स। देखा, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब आपको पूरा कैलकुलेशन समझ लेना है स्टेप वाइज। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। ये क्वेश्चन देख लेना, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 1 घंटे का
कितना होगा। 1 यूनिट बनाने में आपको समय लग जाता है कितना? 1 यूनिट बनाने में सम्स में समय दिया हुआ है 15 मिनट, है ना? 15 मिनट। तो 60 मिनट में कितना बनेगा? कितना निकाले हम लोग? 15 चौके 60, 4 यूनिट्स। वो लोग जो हम लोग ऐसे ओरली किए थे ना, उसी चीज को लिख के दिखाए हैं। ठीक है, अब एक घंटे में हम लोग बना रहे हैं 4 यूनिट। सम्स में एक नॉर्मल रेट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट पर आवर, नॉर्मल रेट पर आवर 1 घंटे का 80 रुपया था क्या? हाँ सर, 80 रुपीज पर आवर। 80 रुपीज है। और 1 घंटे में तुम 4 यूनिट बना रहे हो, तो 1 यूनिट का रेट निकल जाएगा। देयरफॉर रेट पर यूनिट 80 रुपया 1 घंटे का है, और 1 घंटे में आप बना रहे हो 4 यूनिट्स, है ना? ये 4 यूनिट्स लिखा हुआ है, तो 1 यूनिट का रेट कितना निकल गया? 20 रुपया। ठीक है, ये 1 यूनिट का रेट क्यों निकाले? क्योंकि स्टेट पीस रेट सिस्टम में हम लोगों को रेट पर यूनिट ही लेना पड़ता है। ठीक, 3 मेथड से पूछा है, और एक लास्ट लाइन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे निकाल लेते हैं, क्योंकि एक दिन में 8 घंटा काम हुआ है। देखो मेंशन किया है ना? तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटा जो काम हो रहा है ऑफ 8 आवर्स। चलिए, 8 घंटा जो काम हो रहा है उसमें कितना यूनिट बनेगा? 1 घंटे में कितना यूनिट बन रहा है? 4। तो 8 घंटे में कितना बनेगा? 8 आवर्स, हाँ, इंटू 4 यूनिट्स इक्वल टू 32 यूनिट्स। ये हम लोग स्टैंडर्ड निकालें। ये स्टैंडर्ड क्यों निकाला गया? क्योंकि इसी से कंपेयर होगा। जो स्टैंडर्ड तक काम किया है टेलर सिस्टम में, उसका अलग रेट होगा। स्टैंडर्ड से ज्यादा किया है, कम किया है, तो उस हिसाब से रेट भी चेंजेस होंगे। आपको बात अगर नहीं समझ आ रही होगी अभी, तो जब टेलर वाला सिस्टम लिखेंगे तो तुम्हारा मैटर और क्लियर होगा। बात समझे? ये बेसिक कैलकुलेशन है जो हम लोगों ने अरेंज किया है। किस लिए? कि जो अब टोटल वेजेस निकालेंगे अलग अलग मेथड में, वहां पर ये सिस्टम यूज किया जाएगा। बात समझे? ये बेसिक कैलकुलेशन है। जब भी किसी का पूछता है, इतना तुमको पता होना चाहिए। अब पहला किससे पूछा है? अंडर टाइम रेट सिस्टम, है ना? तो अब नंबरिंग करके निकालते हैं। नंबर 1 दे देते हैं, अंडर टाइम रेट सिस्टम टोटल वेजेज। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, इनटू रेट पर आवर। ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसके लिए तो कोई कैलकुलेशन भी तुमको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। आवर्स पर दिया ही है, एक दिन में 8 घंटा काम होता है, और रेट पर आवर भी सम्स में दिया हुआ है 80 रुपया दिखा। तो हम लोग क्या क्या नाम है पहले का? अबीर का कितना होगा? 8 घंटा काम किया है, और रेट पर आवर है तुम्हारा यहाँ पर 80, 80 80 64, 640। और सुनो, इसमें तीनों का सेम रहेगा। इसके बाद कौन था? आमिर। वो भी तो एक दिन में 8 घंटा ही काम किया है, और रेट तो 80 रुपया ही है। सुने, टाइम रेट सिस्टम में क्या होगा? तीनों का सेम ही निकलेगा। और लास्ट वाले का क्या नाम है? कबीर। एक दिन में 8 घंटा ही काम किया है,
और 80 रुपया रेट है। अब देखिए इससे क्या है कि आपको कुछ चीजें क्लियर हुई किसके बारे में, टाइम रेट के बारे में। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं, इस अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम। टोटल वेजेज फॉर्मूला भी लिख दें। जब भी कुछ कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला लिख कर करोगे। इसका है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, है ना, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट या रेट पर पीस लिखे होंगे, एक ही बात है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस सम्स में तीनों का दिया हुआ है और इसलिए देखिए रेट पर यूनिट निकाले थे 20 रुपया, दिखा। तो उस समय जब मैं बोल रहा था किसी को डाउट लगा होगा, अब उसका मैटर क्लियर होगा। अभी कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, सम्स में दिया देखो 25 यूनिट्स। तो आप 25 यूनिट्स इंटू रुपीज 20 कर दीजिए, है ना। रेट पर यूनिट ये है आपका, कितना आ जाएगा 500। दूसरे का नाम है आमिर, 32 यूनिट्स बनाया है ये और रेट 20 करके लेंगे 640। और तीसरे का नाम है कबीर, 40 यूनिट्स बनाया है और रेट वही है आपका 20 रुपए वाला, 800 आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो आपको बेसिक कैलकुलेशन भी पता होना चाहिए और फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अब तीसरे नंबर में आते हैं। तीसरा हम लोग का क्या बोला है, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, है ना। इधर लिख देते हैं नंबर 3 अंडर भाई, इसमें तो टोटल वेजेज निकालने का फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। बात समझे। लेकिन रेट इसमें क्या होता है, एफिशिएंसी के हिसाब से चेंज होता है। जैसे 20 रुपया रेट है ना, लो एफिशिएंसी वाले को रेट अलग मिलेगा और नॉर्मल और हाई एफिशिएंसी वाले को अलग मिलेगा। तो थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर नाम दे देते हैं वर्कर का, ठीक है। वर्कर है हम लोगों का 3 वर्कर है ना। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, ये देखने से हम लोग इसका निकाल पाएंगे एफिशिएंसी। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसको मिलेगा लो पीस रेट, समझे। और फिर डिसाइड करेंगे किसको मिलेगा हाई पीस रेट। समझ रहे हो मेरी बात। ये थोड़ा हम लोगों को पहले चेक करना पड़ेगा। वर्कर है हम लोगों का अबीर, आमिर और कबीर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हम लोग निकाले थे, यहां पर दिखा, एक दिन का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मिला। ये मैं बोल रहा था आपको
कि इसकी जरूरत वहां पर पड़ेगी। स्टैंडर्ड से हम लोग एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन सम्स में दिया था, देखो 25 यूनिट था पहले का क्या। हाँ सर। उसके बाद 32 यूनिट्स है और उसके बाद है 40 यूनिट। ठीक, ओके। अभी अगर तुम थोड़ा सा बेसिक बात समझ सकते हो तो देखना, 32 है स्टैंडर्ड, मतलब तुमको बोला गया था 32 बनाना है, तुम बनाए 25, मतलब तुम्हारा एफिशिएंसी बिलो स्टैंडर्ड है, कम बनाए तो हम लोग यहाँ एफिशिएंसी में लिखेंगे बिलो स्टैंडर्ड। बात समझे? इसका तो 32 बोला गया था, 32 बनाया है, मतलब एट स्टैंडर्ड। ठीक, और 32 बोला गया था और 40 बना दिया, तो एबव है या हाई लिख सकते हैं, तो एबव ही लिख देते हैं, एबव स्टैंडर्ड है। समझ आ रही है लाइन? ओके। अब बोला गया था कि अगर कोई बिलो स्टैंडर्ड वाला है तो उसको लो पीस रेट मिलेगा, और लो पीस रेट में टेलर का क्या सिस्टम था, क्या जितना नॉर्मल पीस रेट है उसका 80% मिलेगा। समझ रहे? ये याद रखना पड़ेगा, अभी याद नहीं है और यहाँ लिख देगा टीचर तो आपके मन में आएगा कि ये 80% कहाँ से आया। 80% ऑफ 20 जो तुम्हारा नॉर्मल पीस रेट है, दिखा? तो 20 का 80% कितना होगा? 16। एट स्टैंडर्ड वाले को हाई पीस रेट मिलता है और एबव वाले को भी हाई पीस रेट मिलता है, और टेलर के हिसाब से हाई पीस रेट में कितना था? 120%। समझ रहे हो? तो यहां पर हम लोग हाई वाले में लगाएंगे 120% ऑफ 20। ये आपका आएगा कितना? 24 रुपये आएगा शायद, देख लो। और एबव वाले को भी मिलेगा 120% ऑफ 20, मतलब 24 रुपया। ये रेट निकाला गया, किन लोगों को पेमेंट इस रेट के हिसाब से मिलेगा। टेलर वाले में यही याद रखना पड़ता है कि एट स्टैंडर्ड को कितना मिलेगा, एबव स्टैंडर्ड को कितना मिलेगा, बिलो स्टैंडर्ड को कितना मिलेगा। बात समझे? और एक और बात है, ये एफिशिएंसी का परसेंटेज यहाँ पर हम नहीं निकाले, नहीं तो ये परसेंटेज में भी निकलता है कि कौन कितना परसेंट काम किया है। जैसे एबव बोलने का मतलब तो वो 110%, 105%, 120% भी तो काम कर सकता है। बिलो स्टैंडर्ड बोलने का मतलब है 100 से कम किया, तो 95%, 90% की 80% कितना किया, वो परसेंटेज भी निकालने के लिए कभी कभी बोलता है। तो एक बात ध्यान रखोगे, वो परसेंटेज निकालने का मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया है और बहुत सारे सम्स में करवाया भी है कैलकुलेशन। बात समझे? पुराने क्लास के डिस्कशन भी अवेलेबल होंगे, अगर वो भूल गए होगे तो उसको एक बार देख लीजिएगा कि एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है और कैसे निकाला जाता है। बहुत इजी है, एक लाइन की चीज है। बात समझे? देख लीजिएगा, पुराना क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है, सिंपल है। यहां पे जरूरत नहीं था इसलिए उसको निकाला नहीं गया। अब हम लोग इसका टोटल वेजेज निकालेंगे, तो इसमें टेलर वाले में भी टोटल वेजेज का फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। बस रेट क्या हो गया, दोनों का चेंज हो गया, दिख रहा है? ओके, तो अब हम लोग टोटल वेजेज निकाल दें। टोटल वेज, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस into a rate per unit. ओके, अबीर का कितना यूनिट में बनाया था? 25, 25 यूनिट्स। और देखिए इसका रेट इस पर कितना लिया जाएगा, 16 रुपया करके। दिख रहा है आपको? क्योंकि ये बिलो स्टैंडर्ड काम किया था। आमिर 400 अभी कितना? 400 डॉट आ रहा है, ठीक है। आमिर कितना यूनिट बनाया था? 32 यूनिट्स बनाया था और इसका रेट एज पर टेलर फिक्स हुआ है कितना रुपया करके? 24 रुपया करके। दिखा?
768 बता रही है, तुम लोग भी चेक कर लो थोड़ा और फिर कबीर बनाया था 40 यूनिट ना, और इसका रेट भी फिक्स हुआ है 24 रुपए के हिसाब से, है ना। 960। तो इसका आ रहा है 960। क्लियर है, ये टेलर का था। अब एक बात यहां और ध्यान से सुन लो, इसी तरीके का एक और कैलकुलेशन आता है, मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। बात समझे। तो टेलर वाले में 2 ही स्टेप है, बिलो स्टैंडर्ड, एट और अबव स्टैंडर्ड, समझे। लेकिन वो तुम्हारा मेरिक वाले में 3 स्टेप है, उसमें अप टू 83% मैं बोल रहा हूं, लेकिन वो एक्चुअल में रूल में देखोगे लिखा हुआ रहेगा 83.333 या 83 एंड 1/3%। बात समझे। उसमें अप टू 83% का अलग रेट है, 83 से लेकर 100% एफिशिएंसी तक का अलग रेट है, और 100% से जो ज्यादा काम करता है उसके लिए अलग रेट है। बात समझे। और उस केस में तुमको एफिशिएंसी का परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब वो परसेंटेज मिलेगा तभी डिसाइड हो पाएगा कि 83% से कम आया है तो क्या रेट मिले, 83 से 100% तक आया तो क्या रेट मिले, और 100 के ऊपर किसी का परसेंटेज आया है एफिशिएंसी का तो उसको क्या रेट मिले। ये मेरिक वाले में है। तो इसके साथ तुम लोग क्या करो, मेरिक वाले का भी परसेंटेज खास करके देख लोगे, समझे। उसके भी सम्स करवाए हुए हैं, अगर डाउट आएगा मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए फटाफट, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं।